आज की कहानी जादुई चश्मा भाग दूसरा। अरे रे 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 रे, हाय रे, बुढ़ापे पे मेरी कमर टूट गई रे। अरे रे रे रे, हाय, ओ हो। विद्या ये सुनते ही बूढ़ी अम्मा के पास दौड़ी चली जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ आपको? अरे बेटी, मेरा पाँव फिसल गया और मैं यहाँ धड़ाम से गिर गई। अब मैं ये लकड़ियाँ कैसे घर ले जाऊंगी और कैसे आज खाना बनाऊंगी? मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तुम चिंता ना करो अम्मा, लकड़ियाँ मैं घर पहुँचा दूंगी। इतना बोलकर विद्या ने लकड़ियों को सर पे रखा और बूढ़ी अम्मा को सहारा दिया और उनके साथ घर चली गई। बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच के विद्या ने लकड़ी रखी और बूढ़ी अम्मा के लिए खाना बनाया। बूढ़ी अम्मा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह बेटी, खाना तो बहुत बढ़िया था, मजा ही आ गया खा के। धन्यवाद बूढ़ी अम्मा, अब मुझे घर चलना चाहिए, शाम भी हो गई है वरना देर हो जाएगी। तभी बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा चश्मा विद्या को देते हुए बोलती है, बेटी, अब ये चश्मा तू हमेशा लगा के रखना। और विद्या चश्मा लगा के घर आ जाती है। अरे विद्या बेटा, किताब कहाँ है? तुम तो किताब लेने गई थी ना? माँ, मैं किताब कल कॉलेज से आते हुए ले आऊंगी। अरे आज इससे क्या हो गया? अगली सुबह कॉलेज में। अच्छा तो बच्चों बताओ, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? तो चलो, कौन बताएगा? टीचर, मुझे इसका उत्तर पता है। विद्या को ऐसे बोलते देख सब हैरानी से देखने लगते हैं। अरे विद्या, अच्छा, ठीक है, बताओ। टीचर, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और हाँ टीचर, हमारे सौरमंडल में एक बौना ग्रह भी है जिसे अब सौरमंडल का ग्रह का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिसको यम या कुबेर ग्रह कहते हैं। हाँ? विद्या को इतना बोलते सुन वहाँ के सारे विद्यार्थी और टीचर हैरान होके देखने लगते हैं। अरे वाह विद्या, बिल्कुल सही बताया तुमने। बच्चों, विद्या के उत्तर के लिए सभी लोग तालियां बजाओ। देखो देखो, विद्या आ रही है। अरे लीला, आज सूरज पश्चिम में कैसे उगाया? अरे पागल लड़कियों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यहाँ सूरज कभी पश्चिम से नहीं निकलेगा। लेकिन सौरमंडल का 7वां ग्रह अरुण, जो पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाता है, वहाँ सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूरब से डूबता है। क्या तुम दोनों वहीं से आई हो? क्योंकि पृथ्वी पे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ। ये कह के विद्या वहाँ से चल देती है और चलते चलते विद्या उसी तालाब के किनारे बैठकर सोचती है, अचानक से ये सब उसके साथ कैसे हुआ। फिर उसे याद आता है, बूढ़ी अम्मा ने उसे जो चश्मा दिया था उसे ही लगाने के बाद से उसमें ये बदलाव आया। फिर विद्या तुरंत उठकर बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल देती है। बूढ़ी अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा,
कहाँ है आप? क्या हुआ विद्या बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? बूढ़ी अम्मा, आपके इस चश्मे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अब इसे आपको लौटाने आई हूँ बूढ़ी अम्मा। क्यों बेटी, ये तुम्हारा इनाम है मेरी बच्ची। बूढ़ी अम्मा, मुझमें जो आत्मविश्वास की कमी थी वो मैं किसी जादू के दम पे नहीं, अपने दम पे दूर करूंगी। फिर भी आपका बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मुझे पता तो चल पाया कि मुझ में आत्मविश्वास है और मैं भी सबकी तरह निडर होके सबका सामना कर सकती हूँ। ठीक है, जीती रह मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहना। इस तरह विद्या बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर वापस अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।